राधे राधे बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लीजिए किसी मेजरमेंट में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट शामिल है, z इक्वल टू ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो अब हम ए को मेजर करेंगे, उसमें एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व होगा। बी को मेजर करेंगे, उसमें भी एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व होगा। इसलिए ए के मेजरमेंट में भी एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ए को बी से ए बी, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट, जेड कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दो एब्सोल्यूट एरर का प्रोडक्ट है जो खुद एक छोटी क्वांटिटी है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया वो क्या रहा, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए, ये दो प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो मीन मैक्सिमम पॉसिबल मीन एब्सोल्यूट एरर जो रहा, डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए हो जाएगा। अब रिलेटिव एरर करना है तो हम इसको डिवाइडेड बाय जेड कर देंगे, जो कि ए बी है। तो ये ए बी एक बार इसके साथ भी कैलकुलेट होगा और इसके साथ भी कैलकुलेट होगा, तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया ये। तो एक बार इसके साथ लेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट, इसके साथ लेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट। ये हमारे पास में रिलेटिव एरर आया। इसी चीज को समझने के लिए हम इसका सेकंड अप्रोच भी समझ सकते थे यहां से। अब इसमें से अगर मान लीजिए जेड कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। इसमें से ए कॉमन लेते हैं तो ए तो कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। इसी तरह से बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो हमारे पास में ये बन गया, जेड से ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, ये 1 यहाँ पे डेल्टा बी बाय बी, इसको करेंगे डेल्टा ए बाई ए, और ये वाला प्रोडक्ट हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि पहले से ही छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर मालूम पड़ गया। ठीक है, इसके पहले वाले में हम पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे थे, इस वाले मेथड से हमें डायरेक्ट रिलेटिव एरर मालूम पड़ता है। अब अगर हमें एब्सोल्यूट एरर लेना है तो डेल्टा जेड, जेड उस तरफ चला जाएगा, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब जेड की जगह क्या लगाएंगे बेटा, ए बी और ये पूरा। अब ए बी जब इनसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में वापस मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पार्ट को और अच्छे से समझेंगे। राधे राधे बच्चों।